रुक जाइए मेरे दोस्तों, इस क्लिप को आप लोग पूरा जरूर देखते हुए जाइए। ये वीडियो जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल 2026 की है, जिसमें कुछ मुसलमान भाई आप लोगों को ये काम करते हुए नजर आते होंगे। मुसलमानों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिस पर हर कोई फख्र महसूस कर रहा है, हर कोई सलाम पेश कर रहा है, हर कोई सैल्यूट कर रहा है हमारे मुसलमान भाइयों को। आप लोग पहले इस क्लिप को देख लीजिए। इस क्लिप में जो है मुसलमान भाई एक एम्बुलेंस को अपने जुलूस साइड में करके रास्ता दे रहे हैं, और एक वीडियो आप लोगों को मैं और दिखाता हूं जिसमें हमारे हिंदू भाई हैं। इन लोगों पर कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे, ये बातें बोली थी कि हिंदुओं ने कावड़ यात्रा में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दी, अपना जुलूस निकालने में मस्त थे, पूरा रोड घेर कर चल रहे थे। और इसमें हमारे मुसलमान भाई जो हैं जुलूस भी निकाल रहे हैं मोहब्बत और प्यार के साथ में, और किसी को तकलीफ ना हो इसलिए एम्बुलेंस को रास्ता भी दी, पहले एम्बुलेंस को निकाल दिया। आइए पहले इस क्लिप को देखिए, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते। अच्छा मैं तो कहता हूँ महंगी हो जाए। इस देश के मुस्लिम समुदाय ने एक बार फिर से ये बता दिया कि इंसानियत क्या होती है, और इंसानियत के आगे जो है वो कोई जश्न, कोई जुलूस, कोई पर्व जो है वो मायने नहीं रखता है, अहमियत नहीं रखता है। हुआ क्या दोस्तों, ईद मिलादुन्नबी पर निकले जुलूस से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सभी का दिल जो है वो खुश कर दिया, और कुछ लोगों के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा है। जुलूस निकल रहा था, जश्न हो रहा था, मुस्लिम समुदाय के लोग जश्न में शामिल थे, जुलूस निकाल रहे थे। तभी एक मुस्लिम शख्स ने देखा कि ये एम्बुलेंस जो है वो निकलने में रास्ता तलाश रही है, परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस को वहां से निकालना पड़ेगा। तभी वो मुस्लिम शख्स जो है वो जश्न के बीच लोगों को बताता है, और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहां पर जश्न जुलूस निकाल रहे थे ईद मिलादुन्नबी के मौके पर, वो साइड होकर के रास्ता देते हैं और उन्हें निकलने की जगह देते हैं, और एम्बुलेंस को बहुत ही प्यार तरीके से वहां से निकाल दिया गया। ये होती है इंसानियत। ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आकर बताती है कि सिविक सेंस लोगों में है, लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी है, लोगों में अभी भी जो है वो दूसरों की जान की फिक्र जो है वो दिखती है। लेकिन यही तस्वीरें हमें उन मौकों की भी याद दिलाता है जब कावड़ यात्रा में एम्बुलेंस जो है और कोई गंभीर मरीज भी नहीं, बच्चा जो है वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया था, और वो कावड़ यात्रा की वजह से रास्ता तलाशने में उसको दिक्कत हो रही थी। बाकायदा वीडियोस बनाए गए थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, प्रशासन कावड़ियों को जो है वो आभगत कर रहा था, कावड़ियों को सहयोग दे रहा था। और कावड़ियों ने क्या किया, वो तो अपने डीजे में, अपने जश्न में बिल्कुल मजे से वहां से निकल रहे थे, उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं हुई कि भाई एक एम्बुलेंस है, इसमें किसी की जान है, अगर वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकती है तो जान बच सकती है। रास्ता जो है वो नहीं दिया गया। तो यही दो तस्वीरें हैं जो बताता है कि किस तरह से इस देश में जो देश का अपना है और जो देश के बारे में सोचता है, और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जश्न में, अपने शोरगुल में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। अब यह सवाल सीधा है दोस्तों कि आस्था के नाम पर सड़क रोकना आसान है, लेकिन क्या इंसान की जान के लिए रास्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कावड़ियों की जिम्मेदारी उस वक्त नहीं थी। क्या तस्वीरें आई हैं, क्या खबर आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसी बीच बंगाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बंगाल में विधानसभा सीटों पर जो बीजेपी कैंडिडेट्स जीते हैं, अब खबर आ रही है कि वहां पर तो इतने वोटर ही नहीं थे जितने वोटों से वो जीत गए। ये क्या धांधली है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं मोदी जी का मजाक तो अब जज भी बनाने लगे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता चीनी महंगी को लेकर आम जनता को क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। कंगना रनौत फिर से मुसलमानों को लेकर एक भद्दी टिप्पणी करती हुई दिखी गई, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हूं रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले जो ये तस्वीर सामने आई है ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर, ये आपको दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। बड़ा चौक से बारावढ़ी पुल तक
तो ये वीडियो जो है वहां के लोकल्स ने बनाया है, ये देखिए। एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए आप, कितने लोग यहाँ पर। देख सकते हैं हम लोग सब मिलके मेहनत करके पूरा, एक एम्बुलेंस फंस गया था, इमरजेंसी था, उसे क्लियर करके धनबाद जाना था, उसे धनबाद के लिए हम लोग रास्ता क्लियर कर दिए। धनबाद जाना था तो एम्बुलेंस को जो है वो रास्ता दिया गया। मुस्लिम वॉइस से लिखता है कि एक तरफ ईद मिलादुन्नबी के दौरान एक मुस्लिम युवक एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए आगे आया, उसकी अपील पर लोग जो है वो रास्ता देते हैं और एम्बुलेंस वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमने ऐसी भी खबरें देखी जहां कांवड़ यात्रा के दौरान गंभीर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस भीड़ में फंस गई। कांवड़िए डीजे और गानों में व्यस्त रहे, जबकि एम्बुलेंस रास्ता जो है वो तलाशते रही। आस्था और जश्न अपनी जगह है, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं, और ये मुसलमानों ने साबित कर दिया है। जो लोग कहते हैं ना कि ये जश्न करते हैं, रोड पर जाम लगाते हैं, योगी जी तो यही बातें करते हैं ना। अब देखिए, आपके लोग जो हैं वो सड़क पर दादागिरी कर रहे हैं, सड़क पर आस्था के नाम पर बवाल काट रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय जो है वो अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। उन्होंने एक फंसी हुई एम्बुलेंस को वहां से तुरंत निकलवाया, अपना जश्न जो है उसको वहीं रोका और उसके बाद उसे जो है वो कंटिन्यू किया, और यही करना चाहिए। अब एक खबर आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा सवाल उठा है। ये सवाल वाकई चौंकाने वाला है। टीएमसी की ओर से दावा किया गया कि 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटरों की संख्या से कम था। यानी इसका क्या मतलब है वो समझा रही हूँ आसान शब्दों में। कई सीटों पर जीतने वोटों से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, उससे ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। मान लीजिए गांव में 100 लोग रहते हैं, एसआईआर प्रक्रिया के तहत उनमें से 60 लोग जो हैं वो बाहर कर दिए कि ये जो है वोटर नहीं है, ये वोट नहीं दे सकते। अब एक बीजेपी का कैंडिडेट है और एक टीएमसी का कैंडिडेट है। अब जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कह रहा है कि मैं 120 वोटों से जीत गया हूं, वहीं टीएमसी को वहां पर 20 या 25 वोट मिले हैं। अब बताइए, जब उस गांव में 100 ही लोग हैं और उस गांव में 40-50 लोगों के ही वोट जो हैं वो मान्य हैं, वैलिड हैं, तो बीजेपी का ये कैंडिडेट 120 वोटों से कैसे जीत गया? इस बात का यही मतलब है। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने अदालत के सामने 31 विधानसभा सीटों का पूरा ब्यौरा भी रख दिया। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने सवाल किया कि अगर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट नए चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चुनाव में कुछ हजार वोटों का अंतर जीत हार जो है वो तय करता है, और यहाँ हटाए गए वोटरों की संख्या जो है वो उससे भी ज्यादा बताई जा रही है। अब सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, बल्कि चुनावी नतीजों पर संभावित असर का भी है। तो यहाँ पर जो है वो जवाबदेही तो देनी पड़ेगी आपको। आप पश्चिम बंगाल में सरकार बनाकर बैठे हो, केंद्र में आपकी सरकार है, 2014 से आपने देश में जो है जगह जगह अपनी सरकार बनाई, तो जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, टीएमसी जो दावा कर रही है वो कैसे हो सकता है, और आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो फिर तो सरकार कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही है, तो फॉर्मूला पर आसानी से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर गोंडा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, मिलादुन नबी के जुलूस में गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर तन से जुदा गाना बजाने के मामले में आयोजक रियाज अहमद की गिरफ्तारी हुई है। मेरी नजर में ये गिरफ्तारी गलत है। इस गाने को नबी से मोहब्बत और धार्मिक भावनाओं के इजहार के तौर पर देखा जाता है। मुस्लिम वॉइस सेल ने कहा है केवल गाना बजाने के आधार पर गिरफ्तारी करना जो है वो उचित नहीं लगता। अब गाना बजाने की बात कर रहे हैं, कितनी वीडियोस में आपको दिखा दूं जिसमें तलवारें लहराई जाती हैं, कट्टे दिखाई जाते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें दिखाई जाती है, और क्या कहते हैं, मुसलमानों का नरसंहार करो, इन्हें मारो, काटो, घर से निकालो, इन्हें निकाल दो। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। खैर, जो आपको गलत लगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई ना करें। हिदायत दी गई है कि दूसरे धर्मों के धार्मिक जुलूसों की नकल करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में संगीत और डीजे को लेकर धार्मिक रूप से पाबंदी की राय रखने वाले उलेमा भी हैं, इसलिए बेहतर है कि मिलादुन नबी के मौके पर डीजे और तेज आवाज से जो है वो बचा जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्रवाई हो गई है। अब कृति सेनन ने एक विज्ञापन की ड्रेस को लेकर जो है वो विवाद हुआ। कृति सेनन ने एक विज्ञापन में जो है वो कुछ ड्रेस पहना था, जिसके बाद कुछ नफरती चिंटुओं को वही औरतों के कपड़े, औरतों पर जो ज्ञान देने वाले हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब इसमें सबसे आगे तो कंगना रनौत भी रही हैं, क्योंकि इन्होंने कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू की थी। अब इस बीच सुधीर चौधरी जो है वो कंगना रनौत से एक सवाल पूछता है कि क्या यही ड्रेस ईद पर पहनेंगी। तो अब कंगना रनौत ने क्या भद्दी टिप्पणी की है, ये जरा सुनिए आप। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। तो कंगना रनौत में जितना वो दिमाग है उतनी ही बात करेंगी।
अब इन्होंने कहा है कि वहां तो वो अपने कजन और बहनों से शादी करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि अपनी बहनों से शादी की जाती है? और कौन से आपने ऐसे मुसलमान देखे हैं, आप खुद बताइए। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि ये अपने कजन से शादी कर लेते हैं, ये लोग अपने, तो ऐसा नहीं होता है। मुसलमान जो है वो अपने खानदान में ही शादी करना जो है वो प्रेफर करते हैं, और ये एक आम बात है। ऐसा गुजराती भी करते हैं, ऐसा पंजाबी भी करते हैं, और ऐसे कई जात हैं जो ऐसे ही काम करते हैं, जो ऐसे ही समझते हैं कि हमारे खानदान में लड़कियां जो हैं वो दी जाती हैं। लेकिन कंगना रनौत को जितना ज्ञान है वो उतनी ही बात करेंगी। अब उमा शंकर सिंह ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, ये देखिए क्या कह रहे। आप लोगों ने इस क्लिप को तो देख लिया जिसमें मुसलमान भाई ये काम करते हुए नजर आ रहे, जिसमें एम्बुलेंस को आगे कर दिया, आपने जुलूस को रोक दिया, सेट से कर दिया, और इस पे योगी जी का ही बहुत बड़ा बयान आया। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।